आप देख रहे हैं यूपी नंबर 1 वॉइस। देश की बात देश के साथ, केवल सत्य के अलावा कुछ नहीं। है यूपी नंबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी नंबर 1 वॉइस। आज हम ऐसी नगरी की बात करने वाले हैं जो नगरी भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस नगरी की अगर बात की जाए तो यह नगरी अपने आप में एक अद्भुत नगरी है। वैसे देखने में तो यह एक ग्राम से ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी नगरी है, लेकिन इस नगरी को देखने के लिए भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से लोग आते हैं। और जो लोग यहाँ पर आते हैं वो केवल यही बात करते हैं कि यहीं बस जाएं, यहीं रम जाएं। आखिर ऐसा क्या इनके मन को भाता है? हम बात कर रहे हैं ओरछा की, जो कि झांसी से 18 किलोमीटर दूर है। वही ओरछा जहाँ पर अयोध्या से राम राजा सरकार को लाया गया था, वही ओरछा जहां राम को भगवान नहीं बल्कि राजा के रूप में पूजा जाता है। भगवान श्री राम को ओरछा में 400 वर्ष पूर्व राज्याभिषेक हुआ था और उसके बाद से आज तक यहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। राजा के अयोध्या से ओरछा आने की एक मनोहारी कथा है। एक दिन ओरछा नरेश मधुकर साय ने अपनी पत्नी गणेश कुंवर से कृष्ण उपासना के इरादे से वृंदावन को चलने को कहा, लेकिन रानी राम भक्ति उन्होंने वृंदावन जाने से मना कर दिया। क्रोध में आकर राजा ने उनसे यह कहा कि तुम इतनी राम भक्त हो तो जाकर अपने राम को ओरछा से ले आओ। रानी ने अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किले के पास अपनी कुटी बनाकर साधना की और इन्हीं दिनों संत शिरोमणि तुलसीदास भी अयोध्या में साधनारत थे। संत से आशीर्वाद पाकर रानी की आराधना दृढ़ से हट दृढ़ होती गई, लेकिन रानी को कई महीनों तक राम राजा के दर्शन नहीं हुए। अंततः वह निराश होकर अपने प्राण त्यागने सरयू की मझधार में कूद पड़ी। यही जल की अतल गहराइयों में उन्हें राम राजा के दर्शन हुए। रानी ने उन्हें अपना मंतव्य बताया। राम राजा ने ओरछा चलना स्वीकार किया, किंतु उन्होंने 3 शर्तें रखी। पहली, यह यात्रा पैदल होगी। दूसरी, यात्रा केवल पुष्प नक्षत्र में होगी। तीसरी, राम राजा की मूर्ति जिस जगह रखी जाएगी वहां से पुनः नहीं उठेगी। रानी ने राजा को संदेश भेजा कि वो राम राजा को लेकर ओरछा आ रही हैं। राजा मधुकर साय ने राम राजा के विग्रह को स्थापित करने के लिए करोड़ों की लागत से चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया। जब रानी ओरछा पहुंची तो उन्होंने यह मूर्ति अपने महल में रख दी। यह सुनिश्चित हुआ कि शुभ मुहूर्त में मूर्ति को चतुर्भुज मंदिर में रखकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन राम के इस विग्रह ने चतुर्भुज आने से मना कर दिया। कहते हैं कि राम यहाँ बाल रूप में आए और अपनी माँ का महल छोड़कर वो मंदिर में कैसे जा सकते थे। राम आज भी इसी महल में विराजमान है और इनके लिए बनाया करोड़ों का चतुर्भुज मंदिर आज भी वीरान पड़ा है। यह मंदिर आज भी मूर्ति विहीन है। यह भी एक संयोग है कि जिस संवत 1631 को राम राजा का ओरछा में आगमन हुआ था, उसी दिन रामचरितमानस का लेखन भी पूर्ण हुआ था। जो मूर्ति ओरछा में विद्वान है, इसके बारे में बताया जाता है कि जब राम वनवास जा रहे थे तो उन्होंने अपनी एक बाल मूर्ति का माँ कौशल्या को दी थी। माँ कौशल्या उसी मूर्ति को भोग लगाया करती थी। जब राम अयोध्या लौटे तो कौशल्या ने मूर्ति सरयू नदी में विसर्जित कर दी।
यही मूर्ति गणेश कुंवारी को सरयू की मझधार में मिली थी। यह विश्व का अकेला मंदिर है जहां राम की पूजा राजा के रूप में होती है और उन्हें सूर्योदय के पूर्व सूर्यास्त के पश्चात सलामी दी जाती है। यह रैम ओरछाधीश के रूप में मान्य है। रैम राजा मंदिर के चारों तरफ हनुमान जी के मंदिर हैं। छठधारी हनुमान, बजरिया के हनुमान, लंका हनुमान के मंदिर एक सुरक्षा चक्र के रूप में चारों तरफ है। ओरछा की अन्य बहुमूल्य धराओं में भी लक्ष्मी मंदिर, पंचमुखी महादेव, राधिका बिहारी मंदिर, राजमहल, रायपीड़ महल, हरदौल की बैठक, हरदौल की समाधि, जायगीर महल और उसकी चित्रकारी प्रमुख है। ओरछा झांसी से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर है। झांसी देश की प्रमुख रेलवे लाइनों से जुड़ा है। पर्यटकों के लिए झांसी और ओरछा में शानदार आवास गृह बने हैं। आइए हम कुछ लोगों की आपको वहां की बातें बताते हैं। जो उन्होंने जो कहा वह शायद ही चौंका देने वाली चीजें हैं। सुनिए इन लोगों की बातों को भी। कहाँ से हैं आप? अच्छा अच्छा, और आप? अच्छा, आप भी सतना से हैं? अच्छा, तो यहाँ कितने वर्षों से आप आ रहे हैं? फर्स्ट टाइम। अच्छा, फर्स्ट टाइम है। तो कैसा आपने यहाँ पर जो देखा, कैसा लगा आपको? काफ़ी अच्छा है, अभी तो घूमना और भी काफ़ी बाकी है। अच्छा अच्छा, तो अभी रामराजा मंदिर देखा क्या? सात बजे खुलेगा। अच्छा अच्छा, तो इसके बाद वो आप देखेंगे। तो क्या सुन के आप लोग यहाँ पर आए हैं? ओरछा के बारे में काफ़ी पहले से सुना हुआ है। मैं भी बुंदेलखंड को बिलोंग करती हूँ, पर कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि यहाँ आए और देखें। ज़रूर भव्यता के बारे में सुना था, न्यूज़ में पढ़ा था। तो इस बार इन्होंने बोला कि चलो चलते हैं, देखते हैं। पहली बार कहीं बाहर जाना था शादी के बाद, तो हम सबसे पहले यहाँ आए हैं। अच्छा, तो शादी के बाद आप लोग पहली बार यहाँ आए हैं ओरछा है मतलब? तो जिस प्रकार से आपने या फिर न्यूज़ पे देखा हो या यूट्यूब पे देखा हो या कहीं से आपने पढ़ा हो, तो क्या उसमें जो आप यहाँ पर देखा है तो वास्तव में क्या उससे अच्छा है या फिर वैसा ही है? नहीं, काफ़ी अच्छा है। बाकी हिस्ट्री तो और ज़्यादा हमें भी नहीं पता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत कर रहे हैं। ओलिविया बैनर्जी। तो कहाँ से हैं आप? हम लोग अभी झांसी से आ रहे हैं। अच्छा, अभी झांसी से आ रहे हैं और प्रॉपर वैसे रहने वाले? प्रॉपर हम जबलपुर का है। अच्छा, जबलपुर के हैं। और आपका नाम? मेरा नाम कैमेलिया बैनर्जी है। अच्छा, आप भी जबलपुर से? नहीं, मैं तो कोलकाता से हूँ। मेरी बहन है, मेरा हस्बैंड का घर जबलपुर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कैसा लगा आपको यहाँ पर आप आए देखने में? ये हमें तो बहुत अच्छा लगा। पहली बार ही मैं आई हूँ। हमने इसके बारे में बहुत सुने थे, तो इसीलिए आज हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था, फिर भी हमने ऐसे टाइम निकाल के आए हैं कि थोड़ा देख के जाते हैं करके। तो वी लाइक दिस प्लेस। हमें बहुत अच्छा लगा ये जगह। तो जिस प्रकार से सुना था, तो वो जो आपने सुना था क्या आपकी नहीं, उससे ज़्यादा ही लगा, क्योंकि हमने तो सोचा था छोटा सोचा था, इसीलिए हम टाइम भी कम लेके आए। मतलब झांसी फोर्ट देखे थे, तो उस हिसाब से झांसी फोर्ट से बड़ा है और उसके साथ राजमहल भी है, जो और भी इंटरेस्टिंग लगा हमें। तो सारी जगह घूम के देख रहे थे। They are very interesting. This place is quite mysterious for us. तो लगता है कि आप लोगों को जो आप ओरछा में आए हैं तो देखकर आपको बहुत ही प्रसन्नता हुई और लगा क्या ऐसा फील हुआ कि आज मैं कहीं ऐसी जगह पहुंची हूँ जो कि एक राजा महाराजाओं की थी, लेकिन आज उसे जो कि देखने के हिसाब से जो किया गया है सार्वजनिक, तो वो क्या सही है? एकदम सही है, एकदम बहुत ही अच्छा है। और लोगों के लिए खोलने से फिर अच्छा ही है। लोगों को बहुत पहले ज़माने का हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल वैल्यूज़ जाने का बहुत सुविधा मिलेंगे। इट्स अ वेरी एजुकेटिव ऑल्सो। और आपका क्या नाम है? तो कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? सेकेंड। सेकंड में? वाह! तो आपका सबसे फेवरेट वो क्या बोलते हैं, सबसे आपको अच्छा विषय कौन सा लगता है? पढ़ाई में कौन पढ़ाई सा कौन सा सब्जेक्ट? सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्टेड? हाँ, वाह! इंग्लिश अच्छी लगती है। तो इंग्लिश में अभी तो मतलब सीख रहे होंगे? अच्छा।
ओरछा किले का रहस्य आज भी बना हुआ है। यह किला 16वीं शताब्दी में रुद्र प्रताप सिंह ने 1501 से 1531 में ओरछा राज्य में यह किला बनवाया था। वो एक बुंदेला राजपूत थे। ओरछा किले के परिसर में ओरछा राज्य के अलग अलग महाराजाओं ने अपने अपने समय में अलग अलग महल और मंदिर बनवाए थे। इनमें से जो राजा मंदिर है या राजा महल है, इसे मधुकर शाह ने बनवाया था, जिनका कार्यकाल 1554 से 1591 तक था। वीर सिंह 1605 से 1627 के समय जहांगीर महल और सावन भादों महल बनाए गए। काली मिर्च के बर्तन और बुंदों की विशेषताओं जिसने लोहितेश को वास्तुकला की संरचना से प्रेरित किया था, वो नई दिल्ली में बनाई गई थी। किले के परिसर में जाने के लिए एक बड़ा प्रवेश द्वार है, जिसकी शुरुआत धनुष सेतु से होती है। इसके बाद से एक बाद खुला चतुर्भुज यार्ड आता है, जो महलों से घिरा हुआ है। इनमें राजा महल या राजा मंदिर, जहांगीर महल, सावन भादो महल, शीश महल, उद्यान, मंडप और मंदिर हैं। ओरछा किले के परिसर में उल्लेखनीय वास्तुशिल्प सुविधाएं, खुले फ्लैट क्षेत्र। ओरछा किले के परिसर में उल्लेखनीय वास्तुशिल्प सुविधाएं, खुले फ्लैट और क्षेत्र, बालकनीज और सजाई हुई लेटेस्ट खिड़कियों का अनुमान लगाया गया है। राजा महल जो 16वीं शताब्दी में बनाया गया, जहां पर 1783 तक राजा और रानी रहते थे और उनके बाद त्याग कर दिया। इसका बाहरी भाग सरल है, किसी अलंकार के बिना, लेकर इसका अंदरूनी भाग स्थापत्यता की डिजाइन से शाही रूप में है। सामाजिक और धार्मिक भावना, पौराणिक प्राणी और लोगों में भित्ति चित्रों के साथ दिखाई देता है। महल के ऊपरी भाग दीवारों में दर्पण के निशान नजर आते हैं। इसकी खिड़कियां ऑर्किड के मार्ग और अभिमन्य के योजना इस तरह बनाए जाते हैं कि सूर्य किरण और धूप से पूरे दिन अलग रूप से तापमान बनाए रखे। अंदरूनी दीवारों पर भगवान विष्णु के विचित्र चित्र हैं। महल में बहुत से गुप्त मार्ग भी हैं। उद्यान, किले के परिसर में शानदार उद्यान है, जिनमें एक फव्वारे की पंक्ति है, जिसमें महल मंडप में खत्म हो जाती है, जिसमें 8 स्तंभ हैं। इस शीतल प्रणाली में एक जल वेंटिलेशन प्रणाली होती है, जो कि चंदन कटोरा के साथ भूमिगत महल से जुड़ा है। जहांगीर महल को सन 1605 में विशेष रूप से वीर सिंह देव ने बनाया था, क्योंकि मुगल सम्राट अतिथियों के रूप बाह्य पर केवल एक रात्रि के लिए आने वाले थे और इन्हें आनंदित करने के लिए महल 4 स्तंभों में बनाया गया और इनमें मुस्लिम और राजपूत वास्तुकला की शानदार सुविधा है। इस महल का प्रवेश द्वार, जो महल मुख्य मार्ग द्वार था, अलंकृत है। यहाँ से शाही स्नान गृह का रास्ता जाता है और बाद में उद्यान के मध्य में, जो कि मुगल वास्तुकला में है, उसमें छोटे से रहने के स्थान हैं।
ये वह खिड़कियां हैं जिनसे बाहर देखा जाता था और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ से पूरी किले पर निगरानी की जाती। राजा महाराजा जिस समय इस भारत में थे और जिस समय यहाँ पर राजा राज करते थे उस समय यहाँ से पूरी ओरछा पर या फिर आने वाले दुश्मनों पर सभी पर यहाँ से नज़र रखी जाती थी। तो आपका क्या नाम है? कहाँ से आए हैं? कितने वर्षों से आ रहे हैं आप? हम इस साल आए हैं पहली बार। अच्छा अच्छा, तो आपने यहाँ घूमा, क्या आपको लगा, किस प्रकार से आपको और यहाँ की जो खूबसूरती या नज़ारा जो है वो कैसा लगा? नज़ारा तो अच्छा, खूबसूरती सही है, लेकिन पहली बार आया तो भी कुछ पता नहीं है अभी तो। अच्छा अच्छा, और मंदिर भी गए होंगे, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, पूरे देश विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं। मंदिर गए लेकिन बहुत कबार में थे इसलिए लौट रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, और आपका नाम? बहुत बढ़िया है भाई, संजय पटेल। संजय जी, आप भी ललितपुर से हैं? हाँ, ललितपुर से। अच्छा, आप भी पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार। चलो, मेरा नाम दिनेश झारी है। कहाँ से आए हुए हैं? मैं जबलपुर से आया हूँ। अच्छा, यहाँ कितने वर्षों से आप आ रहे हैं? मैं यहाँ पे 2016 में आया था एक बार, लेकिन रुका नहीं था। तो ये आपका दूसरी बार है? सेकंड बार। तो यहाँ आपने अभी किला देखा या बस फिर किला मंदिर ही देखा? देखा। अच्छा, किला ही अभी देखा हुआ starting, है। हाँ। तो क्या किला देखा आपने, तो क्या लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। तो कैसे यहाँ की जो कारीगरी है, नक्काशी है, या फिर कहा जाए कि यहाँ की सुरक्षा की चीज़ों को लेकर के देखा जाए नहीं, बहुत तो अच्छा। कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा था। तो कुछ इसके बारे में आप बता पाएंगे कि किन्होंने ऐसे बनवाया था कुछ संदर्भ में? वो तो मुझे नॉलेज नहीं है अभी, अच्छा अच्छा, लेकिन जो भी जिसने बनवाया हो बहुत अच्छा किया इसको डेवलप, और जो भी आज के युग में मेंटेनेंस कर रहे हैं वो अच्छा। तो लोगों ने कहा है कि इसकी खूबसूरती अपने आप में सबसे हटके है और आकर्षित करती है, तो क्या ये सही है? मैं बहुत जगह गया, लेकिन जो अपने पास में जो एमपी में जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एक मतलब महल भी है, साथ में भी बहुत सारे मंदिर हैं, तो मतलब एक बेटर फील होता है, ऐसा लगता है कि अच्छी दुनिया में आ गई। जबलपुर से चलकर आप उड़ीसा की नगरी में आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं इनके द्वारा इस प्रकार से कहा है कि मैं कई जगह गया हूँ, कई जगह की मैंने किले या फिर कई चीज़ें देखी हैं, लेकिन उड़ीसा की जो बात है वो अपने आप में बिल्कुल ही अलग है। अपने आप को उड़ीसा सबसे हट कर रखता है, यही एक कारण है जिससे भारत ही नहीं अब विदेशों के लोग भी यहाँ पर आते हैं। तो विदेशों से लोग जो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ रुकते भी हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? और देखो जैसे ही लोग आते हैं, जैसे हर जगह जाने में वो फील नहीं होता होगा जो यहाँ पे फील होता होगा। उसकी वजह मैं बताना चाहूँगा कि देखो यहाँ पे जो मंदिर है प्रसिद्ध ना, जैसे राम मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है ना, और ये बेतवा नदी हो गई, मतलब एक सुकून फील करना हो ऐसी जगह है तो एक फीलिंग ही कुछ अलग होगी। मतलब दुखी एक इंसान भी आएगा तो इस जगह पे आके खुश होकर ही आएगा। तो क्या करते हैं अभी आप? मैं तो अभी जॉब करता हूँ इंडियन स्टील पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई में क्या किए रहे हैं? मैंने अभी एससी किया है माइक्रोबायोलॉजी से। बहुत सुंदर। तो देखिए पढ़ाई का स्तर भी इनका बहुत अच्छा है, और हो क्यों ना, क्योंकि एक ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पर खुद यूनिवर्सिटी भी है और बहुत बड़ा वो है, अपने आप में एक शहर भी है।
यहाँ देखो विजय विजय इधर 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 क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? इंदौर से। इंदौर से हैं आप? वाह, यहाँ आप आए हैं तो आपने जो नज़ारा देखा कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत माहौल बढ़िया है, अच्छा है, टाइम पास अच्छा हो रहा है, काम मजा भी है घूमने का। खूबसूरती कैसी लगी आपको? खूबसूरती यहाँ हमारे यूपी की खूबसूरती बात ही अलग है। ललितपुर में जो मतलब झांसी में जो किले वगैरह है, ओरछा में बात ही अलग है, पूरे इतिहास में प्रसिद्ध है हमारा झांसी, जो कि बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल और वहाँ यहाँ से मतलब फॉरेन से भी लोग यहाँ पर आते हैं, घूमने आते हैं, देखने आते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको, ब्यूटीफुल लगता है। मंदिर अभी तो खैर हम लोग जब आए थे तो, लेकिन अब वेट कर रहे हैं तो मतलब उसी का वेट तो मंदिर जो है यहाँ रामराजा सरकार जो है प्रसिद्ध है, भारत में आपके पूरे विश्व से यहाँ पर लोग आते हैं, तो उस पर आप क्या कहें? तो क्या कुछ ऐसी है कोई बात बताएंगे आप? मैं तो सबसे एक ही बात कहूँगा कि एक बार यहाँ आए, यहाँ आके देखें एक मंदिर, वही बहुत मंदिर है, जो भी लोग के लोगों से सुना वो बहुत कुछ अच्छा सुना है यहाँ के बारे में। तो कैसा लगा, मन प्रसन्न हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा है कि अब तो देखा नहीं है था, बहुत बढ़िया। राजेश कुशवाहा क्या करते हैं? लाइट फिटिंग करता। अच्छा, तो आप ललितपुर से ही है? हाँ, ललितपुर। बहुत सुंदर। ये देखिए हमारे पीछे ललितपुर की टीम है, यहाँ से ललितपुर के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इनके द्वारा जिस प्रकार से बताया जा रहा है बहुत ही मन प्रसन्न हो गया। आप भी जब इसके लिए देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ललितपुर में ही निवास करते हैं? अच्छा, तो आप यहाँ आए और हरदोल जी के बारे में सुना होगा, तो कुछ हरदोल जी के बारे में बताएंगे आप? नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, आने जो आएगा प्रसन्न हो जाएगा। तो हरदौल, यहाँ पीछे हरदौल है, एक कहानी सुनी होगी आपने। हरदौल तो यहाँ पर अपनी बहन की शादी में आए थे, तो मतलब क्या हुआ है आपको यहाँ आकर देखने से और लोगों से सुनने में कैसा लगा है? यहाँ आकर हमें लगा है ऐसा और मतलब ऐसा लगता है कि बार बार यहाँ आने का मन करेगा, आते रहेंगे। क्या नाम है आपका? जगभान जी। और आपका? जी अमित जी। अच्छा, अमित जी। तो बहुत सुंदर। कितने किलोमीटर होगा ललितपुर आपका यहाँ से? यहाँ से 100 किलोमीटर पड़ेगा करीब। अच्छा, 100 तो शायद यहाँ से 105 महरोनी है, तो कितना 150 के समथिंग आपका पड़ना चाहिए। तो देखिए 150 किलोमीटर दूर से आप यहाँ देखने के लिए आए हैं और आपने इसकी नक्काशी देखी और इसे देखिए आपने, और यहाँ के जो महाराज यहाँ पर बहुत प्राचीन सभ्यता है, बहुत लोगों का मानना है, तो माना भाई बहन का बहुत प्राचीन समय से यहाँ पर बना हुआ है। अच्छा, जो हरदौल और उनकी बहन कुंजा का जो था, सभ्यता इन लोगों को प्रेरणा मिलेगी इस चीज़ से, भाई बहन की स्थिति मिली। अच्छा, वो नज़ारा बहुत बेहतर। और क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुशवाहा। क्या करते हैं? मंडी में, गल्ला मंडी में जाते टैक्सी चलाने का। अच्छा लगा देखे पूरा? अच्छा, अब आखिरी केवल मंदिर। अच्छा, थोड़ा फील तो हुआ होगा कि मंदिर आप नहीं देख समय होता है। बहुत नमस्कार, हमारे साथ हैं मनोज जी और आप यहीं ओरछा के निवासी हैं। तो यह जो भूल भुलैया है, भूल भुलैया कितने साल में बना था? जी मंदिर 16वीं शताब्दी के लिए बनाता है। जो मंदिर के जहाँ मूर्ति राम जी की, वो एक्चुअली जो मूर्ति इसमें आई भगवान जी की, और जो भूल भुलैया है राजा कबीर सिंह बुंदेलाल है, उनने करा था पुरस्कार इस मंदिर का। और जो रामराजा सरकार का जो मंदिर बना है, इनके बारे में एक प्रचलन है कि इन्हें लेकर कहीं और दूसरी जगह ले जा रहे थे। हाँ, लेकिन एक्चुअली यही मंदिर बनाता हूँ, सही है कि वो भगवान ने बोला था उनसे रानी से, तुम मेरे को ये जहाँ बैठा देंगे मैं वहाँ से नहीं उठूँगा।
जहाँ रानी ने बोला था मैं तो मेरे जहाँ बैठा थे भगवान ने मैं वहाँ से उठूँगा और मैं ओरछा का राजा हम होंगे और नहीं वो राजा दूसरा और मैं पुख में यहाँ पे बहुत भीड़ होती है लोग पैदल आती तो कम से कम 50,000 60,000 आदमी आता है यहाँ पे। तो पुख कब लगता है? जी पड़ा था एक तारीख को पड़ा था इसके बाद पड़ेगा कम से 7 तारीख को 1 तारीख पड़ेगा इससे पड़ेगा 27 तारीख पड़ेगा पुख। अच्छा हाँ महीने में यहाँ पे इतना भीड़ होती है यहाँ पे लोकल का आदमी आता है यहाँ पे पुख की बहुत अच्छा डिमांड है लोग आते लिंग के आते हैं तो उनका भगवान सुनता है उनकी बात। अच्छा और भी यहाँ पर जो वहाँ सामने महल है वो महल किसके द्वारा बनवाया गया था? जी सामने महल ओरछा का वो रानी का वो महल से रानी ने कही थी मेरे तुम ऐसा मंदिर बनाओ मैं उस खिड़की से उठूँगा और सीधे यहाँ पे दर्शन करूँगा। अच्छा सामने जो वहाँ दिख रहा है तो ये जो आपके लिए दिख रहा है एक राजा राम राजा मंदिर के दरबार में आप यहाँ भी देख सकते हैं ओरछा का राम राजा मंदिर है और इस जो मंदिर है इस मंदिर के बारे में बहुत ही काफ़ी यहाँ पर कथाएं हैं और जो मंदिर है यह पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व में यह प्रसिद्ध है। पूरे विश्व से लोग यहाँ पर दर्शनानी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं देखने के लिए यहाँ पर आते हैं और आप देख सकते हैं कि कितना भव्य है इसकी खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है इतना भव्य एवं इतना खूबसूरत है। इस मंदिर को काफ़ी करीब आपका 16वीं सदी के समथिंग इस मंदिर को बनाया गया था और इस मंदिर की अगर बात की जाए तो इस मंदिर यहाँ पर रामराजा सरकार को यहाँ से लेके आया जा रहा था ये रामराज लेकिन यहाँ पर क्योंकि रामराजा सरकार ने उनसे जो उनकी पत्नी थी उनसे कहा था मधुकर शाह जी की जो पत्नी थी उनसे कहा था आप मुझे जहाँ बिठा दोगे मैं वहाँ से उठूँगा नहीं तो यहाँ पर वो उन्हें बिठा दिया था इसलिए जब से वो यहीं बैठ गए बल्कि उनके लिए मंदिर आप पीछे देख सकते हैं यह जो मंदिर है यह मंदिर उनके लिए बनाया गया था कि इस मंदिर में वो विराजमान होंगे लेकिन वहाँ बिठा देने की वजह से वो यहाँ पर नहीं बैठा जा सके थे इसलिए फिर इनका ये भव्य मंदिर फिर यहाँ पर भव्य मंदिर का फिर निर्माण यहाँ पर किया गया था।